फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके एक्टबाग। कैसे आप सभी? आशा हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं CRT में आने वाले एक फॉल्ट का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। कौन सा फॉल्ट? तो फिर एच लाइन प्रॉब्लम। अब एच लाइन प्रॉब्लम क्या होता है? तो फिर अगर आपके CRT के डिस्प्ले में एक सीधा लाइन खींच जाता है इस तरह पेज का सीधा, तो आप समझिए आपके CRT में एच लाइन का प्रॉब्लम मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम है। तो बहन इस कंडीशन में बहुत से लोगों को इसको रिपेयर करने में दिक्कत होता है, क्योंकि बहन कोई जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आता है इस हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल सेक्शन वहाँ जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वर्टिकल आईसी को डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद भी उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है और उनको बहुत दिक्कत होता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कौन कौन सा कंपोनेंट और कौन कौन सी वोल्टेज को चेक करना चाहिए जिससे आपका जो ये प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। मैंने CRT को पीछे खोल लिया। तो मैंने देखिए ये जो प्रॉब्लम आता है एच लाइन का, ये आपको वर्टिकल सेक्शन से आता है। अब वर्टिकल सेक्शन कहाँ होता है? तो फिर देखिए मैं इस कनेक्टर को खोल लेता हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा तो ये SMPS ट्रांसफार्मर जो ये ST होता है उसी के ठीक सामने दो ट्रांजिस्टर, एक IC और एक ट्रांजिस्टर मिलेगा। तो फिर जो बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर होता है 1803 या 2499, ये आपका हॉरिजॉन्टल का सेक्शन होता है। और जो छोटा सा आपको IC दिख रहा है 7 पिन का, ये आपका होता है वर्टिकल IC। तो भाई यहीं आपको काम करना होता है। अगर आपका एच लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आपको यहीं काम करना होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर फ्रेंड आपका इस तरह से CRT लाइन आप सीधा लाइन आ रहा है तो आपका होता है इस तरह से, इससे प्रॉब्लम आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम आएगा वर्टिकल लाइन आए पे। और आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आ रहा है तो आपका जो वर्टिकल IC होता है सेक्शन होता है यहीं आपको काम करना होता है। उल्टा होता है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो आपको वर्टिकल में काम करना होता है और आपका वर्टिकल लाइन आता है तो आपको हॉरिजॉन्टल में काम करना होता है। तो अगर हमें तो आज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का बात कर रहा हूँ तो वर्टिकल पे आपको काम करना है। अब वर्टिकल IC पे क्या काम करना है? आपको डायरेक्ट IC को चेंज नहीं करना है फ्रेंड। आपको सबसे पहले IC की सभी वोल्टेज को चेक करना है कि IC पे जोन से पिन पे जो वोल्टेज आती है वो आ रही है कि नहीं। अब कौन सी IC पे कितनी वोल्ट आती है, तो मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बना रखी है फ्रेंड कि IC की कौन सी पिन पे कितनी वोल्ट आती है और IC को क्या चेक किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, मैंने पूरा जानकारी दी आपको। उसके बाद सभी वोल्टेज चेक करने के बाद फ्रेंड आपको आउटपुट की वोल्ट को चेक करना है, जो इसके आउटपुट में वोल्टेज निकलता है कि इसकी आउटपुट में वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। इसके आउटपुट फ्रेंड 14 से लेकर 15 वोल्ट निकलता है। आपके इस IC के आउटपुट में वोल्टेज ही नहीं निकल पा रहा है और सभी वोल्टेज ठीक है फिर भी आउटपुट नहीं निकल पा रहा है तो आपका IC ख़राब है। आपको उस कंडीशन में IC को चेंज करना होता है। अगर फ्रेंड आपका ये वोल्टेज निकाल रहा है और ये जो इस पिन तक आ रहा है, जो ये IC का वोल्टेज आता है यहाँ तक आता है, ये यहाँ योग कॉइल तक आता है, यहाँ तक आप देखिएगा यहाँ तार होते होते योग कॉइल पाता है। तो फ्रेंड अगर आपका IC वोल्टेज निकाल रहा है 10 वोल्ट 14 वोल्ट और आपका यहाँ तक भी पहुँच जाए वोल्टेज, तो आपको उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो कनेक्टर लगा होता है इस EST से योग कॉइल तक जाता है। तो आपको यहाँ तक चेक करना कि यहाँ जो वोल्टेज और जो सिग्नल है यहाँ तक आ रहे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो आपका यहाँ कनेक्टर है गल जाता है, जल जाता है, जिसके वजह से आपका यहाँ से वोल्टेज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिससे आपका एच लाइन का प्रॉब्लम बनता है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है अगर आपका यहाँ तक ताल ठीक है फिर भी आपका नहीं एच लाइन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर इस मेमोरी जो आपका वर्टिकल IC होता है उसी के ठीक बगल में देखिएगा तो यहाँ कैपिटल लगा होता है जो 35 वोल्ट और 1000 म्यूएफ का होता है। ये कभी कभी वीक पड़ जाता है, जिसके वजह से आपका IC में वोल्टेज जब भी बनता है उसको डाउन कर देता है। बस मल्टीमीटर दिखा रहा है, जैसे ही लोड पड़ता है और सी वो डाउन कर देता है। तो आपको एक बार इस कैपिटल को चेंज करके देखना है फ्रेंड। और कैपिटल चेंज करने के बाद भी आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको एक और चीज़ चेक करना होता है। कैपिटल चेंज करने के बाद आपको इस मेमोरी IC 5 वोल्ट चेक करना होता है। मेमोरी IC 5 वोल्ट क्यों चेक करना है, हमारा तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो अपन जो आपका मेमोरी IC 5 वोल्ट आता है वो इस IC पे भी आता है, जो आपका मेन प्रोसेसर IC होता है जिसको मेन IC भी कहते हैं। अगर अपन आपके मेमोरी IC पे कम वोल्ट आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट से कम 3 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, तो आपका जो मेन प्रोसेसर IC होता है वो ठीक से ऑन नहीं हो पाता है, जिससे आपका जो वर्टिकल IC वो भी ऑन होता है, क्योंकि जो मेन IC इसको सिग्नल देता है ऑन होने का। तो अगर आपका मेन IC ऑन ठीक से नहीं हो पाएगा तो आपका वर्टिकल IC कैसे ऑन होगा। तो आपको 5 वोल्ट चेक करना है। 5 वोल्ट कहाँ चेक करना है, तो मैं आप यहाँ ट्रैक कीजिएगा तो यहाँ जो साउंड सिस्टम होता है उसी के ठीक बगल में 2 ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा। इस तरह भी मिल सकता है और चौड़ा भी मिल सकता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कौन सा पिन जो 5 वोल्ट का पिन है इस पर कौन सी ट्रांजिस्टर पे आ रहा है। अगर फिर इस ट्रांजिस्टर पे आपका आ रहा है
चेक करना फ्रेंड, जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर एक तरह का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है, ये कभी कदा क्या होता है 2-3 साल बाद वीक पड़ जाता है, जिसके वजह से वोल्टेज प्रॉपर नहीं निकाल पाता। मतलब 2 वोल्ट निकालता है 5 वोल्ट की जगह, तो इससे आपका मेन जो आईसी होता है ऑन नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ 5 वोल्ट को चेक करना है। अगर यहाँ 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन रहे तो आपको इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है। उसके बाद फिर जो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम है 101% ठीक होना ही होना है। इस सबको आप चेक कर लेते हैं तो उसके बाद 101% आपका एच लाइन प्रॉब्लम ठीक हो ही जाएगा। और फिर जो आपका 5 वोल्ट यहाँ बनता है इस ट्रांजिस्टर से बनता है, तो ऐसा आप चेक कीजिए जो आपका प्रॉब्लम है ठीक हो ही जाएगा। तो आशा था वो वीडियो अच्छी लगी, कोई कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।